और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था तो मेरी आँख से मैंने देखा था। मैं ऐसे 2 हिस्से देखे जहाँ मैंने मौत बहुत नज़दीक से देखा था। गौतम अडानी का नाम आजकल हर किसी के जुबान के ऊपर होता ही है, लेकिन उनकी कहानी एक आम गुजराती लड़के की है जो अपने सपनों को सच करने के लिए दुनिया से लड़ गया। आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स में से एक है, लेकिन उनका सफर सिर्फ सक्सेस के बारे में नहीं है, ये उनकी स्ट्रगल्स, ह्यूमिलेशंस और चैलेंजेस की कहानी भी है। तो चलिए गौतम अडानी के जिंदगी के कुछ अननोन फैक्ट्स और इंसिडेंट्स को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनका परिवार एक जैन गुजराती फैमिली था और उनके पिता शांतिलाल अडानी एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे और वहीं पे उनकी मां शांति अडानी घर संभाला करती थी। गौतम अडानी 8 सिबलिंग्स में से एक है और उनका बचपन गुजरात के बिजनेस ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में गुजरा था, लेकिन उनका इंटरेस्ट एकेडमिक्स में कभी था ही नहीं। 16 साल की उम्र में गौतम अडानी ने स्कूल छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया। उस समय पे गौतम अडानी के पास सिर्फ 100 रुपए थे और एक डिटर्मिनेशन था कि वो कुछ बड़ा करेंगे। फिर मुंबई में गौतम अडानी ने महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड शॉर्टिंग का काम करना शुरू कर दिया और यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग और कमोडिटीज का बेसिक समझना शुरू किया। अब ये जो डायमंड शॉर्टिंग का एक्सपीरियंस था वो उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन के जैसा था, जो कि फ्यूचर में बड़े डिसीजंस लेने में उनकी मदद करने वाला था। फिर करीबन 2 सालों के बाद 1981 में वो वापस अहमदाबाद आए और अपने बड़े भाई विनोद अडानी के प्लास्टिक बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। और इसी इंसिडेंट के बाद से उनकी जो जर्नी थी वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में शुरू हुई। पीवीसी इंपोर्ट करना उनका सबसे पहला ग्लोबल एक्सपोजर था। अब यहाँ तक तो सब कुछ आपको एकदम अच्छा एकदम सही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गौतम अडानी का सफर सिर्फ सक्सेस से भरा हुआ नहीं था और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार ह्यूमिलेशन को भी फेस किया। एक बार जब वो अपनी वाइफ प्रीति अडानी से मिले, जो कि एक डॉक्टर है, तो उन्होंने एडमिट किया था कि वो अपने एजुकेशन लेवल को लेकर इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि प्रीति हाईली एजुकेटेड और गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने अर्ली करियर में कई बार लोगों के टॉन्ट्स फेस किए जो उनकी लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन को लेकर मजाक बनाते थे, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ गौतम अडानी ने इन सब चीजों को अपने फोकस को डिस्टर्ब करने नहीं दिया। एक और टेरिफाइंग मोमेंट गौतम अडानी की लाइफ में आया 1 जनवरी 1998 को, जब वो अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से निकल रहे थे तो आर्म्ड किडनैपर्स ने उन्हें और उनके एसोसिएट शांतिलाल पटेल को गन पॉइंट के ऊपर किडनैप कर लिया। ये जो किडनैपर्स थे, इन्होंने 15 करोड़ का रैंसम डिमांड किया, यानी कि 15 करोड़ की फिरौती। और गौतम अडानी ने इस पूरे मामले में अपने आप को काम बनाए रखा। जब वो कैप्टिव थे तब भी उन्होंने कामली नेगोशिएशन होने का वेट किया और फिर नेक्स्ट डे अनहार्म्ड रिलीज होने के बाद भी उन्होंने कहा कि इट्स नॉट इन मी टू लूज माई पीस ओवर व्हाट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। और ये इंसिडेंट उनके रेजिलियंस और मेंटल स्ट्रेंथ का एक प्रूफ के जैसा भी है। 2008 का इनफेमस मुंबई हमला तो आपको याद ही होगा। इस पूरे इंसिडेंट ने हमारे देश को दहला कर रख दिया था। कई मासूम लोगों की जान ले ली गई थी। इसी अटैक के टाइम गौतम अडानी ताज होटल के मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और गौतम अडानी के साथ साथ वहां पे दुबई पोर्ट के सीईओ भी मौजूद थे। टेररिस्ट ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया और फिर अंदर में फायरिंग शुरू कर दी। अडानी ताज स्टाफ के हेल्प से एक हिडन चैम्बर में जाकर छुप गए, जहाँ पे कि वो पूरी रात ट्रैप्ड रहे जब तक कि कमांडोज सुबह रेस्क्यू करने नहीं आ गए। और इसी इंसिडेंट के बाद उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स गॉड्स ग्रेस दैट आई वाज सेफ। इसके बाद 1995 में गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को जीता, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। मुंद्रा पोर्ट को इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बनाने तक का सफर एक विजन और डिटर्मिनेशन का एग्जांपल है। एक बार जब मुंद्रा पोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था तब लोगों ने कहा था कि अडानी ने गुजरात के कोस्ट लाइन को बदल दिया। मुंद्रा पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स हब बन गया है जो इंडिया को ग्लोबल ट्रेड से कनेक्ट करता है। अडानी ग्रुप ने 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट और कार्मिकेल कोल माइन एक्वायर करके अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को भी स्टैब्लिश किया। लेकिन इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट और एलिगेशंस ने इन प्रोजेक्ट्स को कंट्रोवर्शियल बना दिया और फिर 2023 में हिंडनबर्ग का वो फेमस सो कॉल्ड रिसर्च। हिंडनबर्ग के रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड का आरोप लगाया, जो कि एक मेजर सेटबैक बना और इसी रिपोर्ट के बाद $100 बिलियन का मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी गौतम अडानी ने एक स्ट्रॉन्ग डिनाइल दिया और कहा कि वी विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर। तो गौतम अडानी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि किडनैपिंग और टेररिस्ट अटैक्स जैसे सिचुएशंस में भी काम रहना। मुंद्रा पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि बड़े ड्रीम्स अचीव करना भी पॉसिबल है अगर आपका विजन क्लियर हो। एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज के बावजूद अपना एम्पायर रीबिल्ड करना एक रिमार्केबल क्वालिटी है। आपने अडानी ग्रुप का टैगलाइन तो सुना ही होगा, हम करके दिखाते हैं। और ये जो टैगलाइन है शायद ये गौतम अडानी से इंस्पिरेशन लेकर ही रखी गई है, क्योंकि जो रिस्क कोई नहीं लेता, जिन प्रोजेक्ट्स में कोई बिजनेसमैन इंटरेस्ट नहीं दिखाता, सेक्टर
सेक्टर जैसे कि डिफेंस पोर्ट को लोग ये सोचते हैं कि ये तो फॉरेन कंपनीज का काम है और इंडियन कंपनीज ये सब कुछ नहीं कर सकती है। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ना, इसको भी अडानी ग्रुप ने तोड़ा है और कर दिखाया है। ऑल्सो गौतम अडानी के एक्शन से हमें लगता है कि उनकी जो सोच है ना, वो नेशन फर्स्ट और बिजनेस सेकंड है। कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए देश को स्ट्रांग बनाया जाए ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर निर्भर ना रहे, बल्कि अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करें, अपने देश के लोगों के ऊपर विश्वास करें। और ये स्टोरी उनके लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है जिन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की या किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करके आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बिना पढ़ाई के भी आप जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। तो एक डायमंड सॉर्टर से लेकर ग्लोबल टाइकून तक का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो हम कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं।